everyone, warm welcome to the class, warm welcome to Rank Plus 9th and 10th. This is Priyal Agrawal, your maths educator, welcoming each and everybody out there. तो प्रियल मैम आ गई हैं लेकर एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फ्रॉम द चैप्टर पॉलिनोमियल्स, जहां पर हम बात करने वाले हैं जीरोस की, द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल, जो कि आपको एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलता है। तो चलिए लेट्स बिगिन दिस सेशन। सो स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू अ लिटिल अबाउट रैंक प्लस, हाउ रैंक प्लस इज डिफरेंट फ्रॉम अदर एडटेक प्लेटफॉर्म। देखो बच्चों, रैंक प्लस कैटर करता है क्लास 8, 9, 10, 11, 12 आईआईटी जेईई और नीट एस्पिरेंट को। अगर आप कोई भी स्टूडेंट इस सेगमेंट में फॉल करता है, देन रैंक प्लस कैन बिकम अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ईच एंड एवरीवन आउट देयर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दैट हाउ रैंक प्लस इज डिफरेंट फ्रॉम अदर एडटेक प्लेटफॉर्म्स। तो रैंक प्लस प्रोवाइड करता है आपको कुछ ऐसे स्पेशल फीचर्स जो शायद आपको कहीं और देखने को ना मिले, जैसे कि आपको यहाँ पर मिलती है गेमिफाइड क्विज। नाउ व्हाट इज दिस गेमिफाइड क्विज? आप गेमिफाइड क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हो और खेल खेल में आपको कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस समझ में आ जाएंगे। देन वी आर हैविंग स्मॉल साइज ऑफ बैचेस, देन वी डू हैव AR, VR एंड 3D क्लासेस। जस्ट इमेजिन कि आप कॉकरोच पढ़ रहे हो बायोलॉजी में, जस्ट इमेजिन मैथ्स में आप सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स पढ़ रहे हो और आप फ्रस्टम का 3D फिगर देख पा रहे हो। आप क्यूब का वॉल्यूम एरिया, सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया सब में डिफरेंस कर पा रहे हो जस्ट बाय सीइंग दैट 3D figure. Isn't it interesting? Yes, it is. Then you will be having daily self-analyzer. Now, what is this daily self-analyzer? This is in the form of DPP, that is daily practice paper. जैसे ही आपका लेक्चर खत्म होगा, आपके पास आ जाएगी एक DSA, जिसमें उस लेक्चर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो टू मेक योर कॉन्सेप्ट मोर स्ट्रॉन्गर। देन वी डू हैव अ लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस, और तो और आपको मिलती है 1-to-1 मेंटरशिप, जहां पर एजुकेटर्स आपके साथ वार्तालाप करेंगे अगर आपको कोई भी इमोशनल या फिर मेंटल वेलबींग की जरूरत है तो। नाउ हियर आर ऑल द प्राइस लिस्ट, यू कैन चेक इट अप। ये सारा कोर्स फी स्ट्रक्चर है, एंड अगर आपका कोई भी सिबलिंग, कोई भी कजन बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी ऑफ क्लास 8 to 12 एंड प्रिपेयरिंग फॉर IIT JEE और नीट सेगमेंट, देन रैंक प्लस कैन बिकम जस्ट अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ईच एंड एवरीबॉडी आउट देयर। एंड फॉर मोर सच अपडेट्स यू जस्ट हैव टू डायल अ नंबर, दैट इज 9116-300-300। जैसे आप इस नंबर को डायल करोगे और आपको कुछ भी एडमिशन रिलेटेड इंक्वायरी चाहिए, यू आर जस्ट अ कॉल अवे, आपको सारी इंक्वायरी मिल जाएगी। तो चलिए फिर लेट्स बिगिन द क्लास। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले हमारे पास सबसे पहली टॉपिक आती है, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल, जो आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगी अनडाउटेडली। तो जब ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो व्हाई नॉट टू फोकस इट, राइट? तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि प्रियल मैम्स आर्मी ने अपनी पेन और कॉपीज एकदम रेडी रखी होगी, बिकॉज व्हाटसोएवर आई एम गोइंग टू राइट हियर, आई एम एक्सपेक्टिंग कि मेरे बच्चा लोग भी सब कुछ वहां पर लिखे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर एक पॉलिनोमियल गिवन है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, दैट इज 2x² - 8x + का 6। अब मैं बात करूं तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को वी कैन सॉल्व इन मेनी डिफरेंट मेथड्स, जैसे कि मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से सॉल्व कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं बात करूं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की, तो अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस अभी तक नहीं स्टार्ट किया है तो यू आर नॉट अवेयर अबाउट व्हाट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, आपको नहीं पता। थर्ड मेथड था हमारा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, जो CBSE ने ऑलरेडी एलिमिनेट कर दिया है, तो वो आपको जानना नहीं है, वो आपको पढ़ा नहीं है आपने। और फर्स्ट मेथड की अगर मैं बात करूं, जो कि था आपका मिडिल स्प्लिटिंग टर्म, तो मिडिल स्प्लिटिंग टर्म इज ओनली द मेथड जो आप क्लास 8th से पढ़ते हुए आ रहे हो नॉन स्टॉप। क्लास 8th में आपने मिडिल स्प्लिटिंग के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, क्लास 9th में करे थे, नाउ अगेन इन क्लास 10th यू आर सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस, एंड बिलीव मी, मिडिल स्प्लिटिंग इज वन ऑफ द इजीएस्ट मेथड टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जस्ट द थिंग इज यू नीड टू नो द राइट मेथड टू क्रैक दैट इक्वेशन। लेट मी टेल यू इन दिस वीडियो हाउ टू क्रैक दिस टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ मिडिल स्प्लिटिंग टर्म। तो सबसे पहले तो what you have to do is, आप यहाँ पर लिख लो, what is A, that is 2, what is B, that is 8, no, that is -8, and what is C, that is equal to 6, right? ये तो आ गए आपके A, B and C. I'm hoping कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दुख तकलीफ वाली बात नहीं। Let me change the color. All right. अब हम बात करेंगे बच्चों, now you have to multiply A and C.
you have to multiply a and c. What is a? That is 2 and what is c? That is 6. आपको क्या मिलेगा? आपको मिल गया 12. Now you have to factorize 12 in such a way कि आपको ऐसे दो फैक्टर्स निकालने हैं जिसको प्लस माइनस करके you are getting the value of b which is -8. Let me repeat it again. What you have to do is, first step is you have to multiply a and c. After multiplying a and c, you'll be getting a number, as I am getting here 12, right? So now you have to split this 12 into two factors, and those factors will be as कि उनको plus minus करके आपको b की वैल्यू मिले. What is b here? b is your -8, तो आपको -8 मिल जाए. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अगर मैं 12 के फैक्टर्स करूं, कंफ्यूज हो रहे हो, जस्ट डू दिस मेथड जो आप बचपन से सीखते हुए आ रहे हो. 2 6 2 3 3 1. तो हमारे पास ये फैक्टर्स हैं. These are all your factors for 12. Now आपको ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनको ऐड सब्ट्रैक्ट करके आपको -8 मिल जाए. तो ऐसे कौन से नंबर्स हैं जिनको मैं सब्ट्रैक्ट करूं या ऐड करूं तो मेरे को -8 मिल जाए, और मल्टीप्लाई करके मेरे को 12 भी चाहिए, राइट? मल्टीप्लाई करके मेरे को 12 मिल जाए और जिनको ऐड सब्ट्रैक्ट करके बच्चा लोग मेरे पास आ जाए -8. सो दीज आर योर फैक्टर्स बच्चों. तो अगर मैं बोलूं 6 -2, here 3 into 2 is 6 and 6 -2 मुझे कितना दे देगा? I will be getting -8 which is equal to b. दोबारा से देखना, -6 और -2 विच इज इक्वल टू -8 जो कि मेरे को b की वैल्यू दे रहा है. और क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करके -6 इंटू -2 क्या मेरे को 12 मिल रहा है? यस, ये भी मिल रहा है. तो मेरे दो फैक्टर्स तो आ गए. एंड व्हाट आर दीज फैक्टर्स बच्चा लोग? ये फैक्टर्स क्या है? एक फैक्टर तो हो गया आपका -6 और दूसरा फैक्टर हो गया आपका -2, क्योंकि जब आप -6 और -2 को ऐड कर रहे हो यू आर गेटिंग -8 which is equal to b, and when are you multiplying -6 and -2 together you are getting 12 which is the multiplication a of a and c, right? So there are the two factors. अब आपको मिडिल स्प्लिटिंग टर्म करना है, मतलब ये जो मिडिल टर्म है इसको स्प्लिट कर देना है ये दो फैक्टर्स की हेल्प से. तो ये कितना हो जाएगा? 2x² माइनस 6x माइनस 2x प्लस का 6, बिकॉज -2x एंड -6x एंड -2x इज इक्वल टू -8 हमने फैक्टर्स निकाले. नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग इट अप. आई कैन टेक 2x कॉमन फ्रॉम फर्स्ट टू टर्म्स एंड अगेन 2x and again 2 from the next two terms. So let's take 2x common from the first two terms. What I am getting? x minus का 3, right? Now let's move towards the next two terms. I am going to take -2 common here. What I am getting? x minus का 3. Now if you are getting two same brackets, tap your back, क्योंकि आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में चल रहे हैं. अगर आपको दो सेम ब्रैकेट्स मिल जाते हैं तो now you will be getting what? 2x minus 2 is your first bracket and x minus 3 is your second bracket. Now 2x minus 2 equal to 0. तो फिर x की वैल्यू कितनी आ गई? 2/2 and x is equal to 1. एक 0 तो आ गया आपका, x equal to 1. The other will be x minus 3 equal to 0 and x equal to 3. The other 0 will gonna be equal to 3 बच्चों. इतना समझ में आ गया? ये तो आपके जीरोस हो गए. अब बारी आती है दैट व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल. तो हम पहले तो लिख लेते हैं हमारे पास जीरोस क्या है. हमारे पास जो जीरोस आए हैं दैट इज इक्वल टू 1 एंड 3. लेट मी क्लोज इट इनटू अ डब्बा. ठीक है, ये तो हमारे पास जीरोस आ गए. अब हम बात करेंगे बिटवीन द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स. जीरोस क्या आए थे आपके पास? 1 and 3 if I'm not wrong, right? 1 and 3. नाउ बच्चों सम ऑफ जीरोस, अगर मैं सम ऑफ जीरोस करती हूं दैट मीन्स 1 प्लस 3 करती हूं तो मुझे कितना मिलेगा? 4 मिलेगा. ठीक है, अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करती हूं तो मेरे को कितना मिलेगा? 1 into 3 दैट इज इक्वल टू 3, राइट और नॉट? अगर मैं प्लस करती हूँ 1 plus 3 तो आई विल बी गेटिंग 4, बट अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो आई एम गेटिंग 3. नाउ लेट मी राइट द पॉलिनोमियल. मेरा पॉलिनोमियल क्या था? What was the polynomial बच्चों? It was 2x square minus 8x.
2x square minus 8x plus का 6. This was your polynomial. Now sum of roots जब मैंने किया तो आप थोड़ा सा ध्यान दो, दिस इज इक्वल टू, अगर मैं माइनस का b अपॉन ए निकाल देती हूं तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस माइनस का 8 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 4. तो मैं बोलूंगी कि यहाँ जो सम ऑफ रूट्स आ रहा है वो तो मेरा माइनस b अपॉन ए 4 के इक्वल आ रहा है, राइट. अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट में निकाल देती हूँ c अपॉन ए दैट इज 6 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 3, तो मैं बोलूंगी कि ये जो मेरा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है ये तो c अपॉन ए के इक्वल आ रहा है. तो बस यही चीज आपको ध्यान रखनी है. दिस इज ओनली द रिलेशनशिप विच यू मस्ट बी नोइंग, वेयर अल्फा प्लस बीटा, हियर अल्फा एंड बीटा आपके जीरोस है, तो जब आप अल्फा प्लस बीटा कर रहे हो तो दैट इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, एंड जब आप अल्फा इंटू बीटा कर रहे हो तो दैट इज इक्वल टू सी अपॉन ए. दीज आर द टू रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल, जो कि आपको पता होना ही चाहिए, विच यू मस्ट बी नोइंग. अगर ये समझ में आ गया तो काफी सारे ऐसे सवाल हैं जो आप बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे. समझ में आई कहानी? पक्का, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डाउट नहीं है. वंडरफुल. तो चलिए फिर इसी के साथ आगे बढ़ते हैं. तो जब अगर मैं एक और क्वेश्चन सॉल्व करूंगी तो आई एम श्योर कि आपको ये कॉन्सेप्ट और ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा. तो चलिए लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग इट अप. तो यहाँ पर क्या है आपके पास, 3x स्क्वायर प्लस 5x minus 2. Let me write the a, b, c from the given equation. So what is a, that is equal to 3, what is b, that is equal to 5, and what is c, that is equal to minus 2. कोई दुख तकलीफ नहीं. चलिए अब मेरे को क्या करना है, a इंटू सी करना है, दैट इज 3 इंटू माइनस 2 दैट इज इक्वल टू माइनस का 6, और मुझे लेकर क्या आना है, मेरे को लेकर आना है ये 5 प्लस का 5 लेकर आना है. तो अगर मैं फैक्टर्स ले लूं बच्चों, दैट इज 6 माइनस 1, तो 6 माइनस 1 मेरे को 5 मिल जाएगा, एंड 6 इंटू माइनस 1 मेरे को माइनस 6 मिल जाएगा. दीज कैन बी द टू फैक्टर्स. चलिए वैल्यूज पुट कर देती हूँ मैं यहाँ, 3x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 1x माइनस का 2. जब आप कॉमन ले लेंगे यहाँ पर 3x, यू विल बी गेटिंग x प्लस 2. यहाँ मैं माइनस 1 कॉमन ले लेती हूँ, x प्लस 2 मेरे ब्रैकेट सेम आ गए. 3x minus 1 will be the first bracket, x plus 2 will be the second bracket. x equal to 1 by 3 and x is equal to minus का 2. ये हो गई आपकी दो डिफरेंट वैल्यूज, x equal to 1 by 3 and x equal to minus 2. These are your what? These are your zeros. ये आपके zeros आ गए. अब हम फाइंड आउट करेंगे the relationship between the zeros. तो relationship between the zeros फाइंड आउट करने के लिए we need to do the sum of the roots and the product of the roots. तो पहली चीज, अगर मैं sum of zeros फाइंड आउट करती हूँ, sum of zeros is alpha plus beta equal to minus का b upon a. Now what is alpha? That is 1 upon 3. What is beta? That is minus का 2. पहले मैं इसको सॉल्व कर देती हूँ. What I am getting बच्चों, 1 minus का 6 upon 3 that is equal to minus का 5 upon 3. This is your alpha plus beta. अब मैं निकाल देती हूँ माइनस का b upon a. कितना आ रहा है? माइनस का b is what? माइनस का 5 upon a is what? 3. तो आप यहाँ कह सकते हो that माइनस b upon a is equal to alpha plus beta. हो गया वेरीफाइड. अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बोले तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए. व्हाट इज अल्फा? दैट इज 1 अपॉन 3. व्हाट इज बीटा? दैट इज माइनस का 1 अपॉन 2, जो कि हो गया माइनस का 2 अपॉन 3. अब मैं निकाल देती हूँ सी अपॉन ए. सी कितना है बच्चों? दैट इज माइनस 2, एंड व्हाट इज ए? दैट इज माइनस 3. माइनस 2 बाई 3 माइनस 2 बाई 3. तो मतलब ये चीज हो गई आपकी वेरीफाइड. मतलब आपके जो जीरोस आए हैं वो बिल्कुल करेक्ट आए हैं, बिकॉज इट इज फॉलोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट्स एंड द जीरोस. तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जो एग्जाम में अक्सर आता है, और ये कॉन्सेप्ट आपको अपने टिप्स पर लर्न करना है. दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस आर क्लासिफाइड इनटू टू डिफरेंट थिंग्स. फर्स्ट इज द सम ऑफ रूट्स. सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए. अदर वन इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दैट इज अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए. अगर रूट्स आते हैं और वेरीफाई हो रहा है बिटवीन कोफिशिएंट्स का रिलेशनशिप, दैट मींस आपके रूट्स एकदम करेक्ट आए हैं. आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा. दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन. ट्राई करो इस क्वेश्चन को एंड लेट मी नो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स बिलो, सो दैट मेरे को भी कंफर्मेशन हो जाए कि हाँ, वट एवर कॉन्सेप्ट आई टोल्ड यू हियर, आई थॉट यू हियर, आपको वो चीज अच्छे से समझ में आ गई है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर अटेंडिंग एंड फॉर
for watching today's session. I hope you guys got this concept very clearly. If you are having any sort of confusion, doubt, let me know in the comment box. This side Priyal Agrawal, your maths educator, signing off. मिलती हूँ आप सभी से next concept में. Till then, take care, stay safe, stay blessed, and all the best. See ya.